उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री असीम अरुण जी से बात कर लेते हैं। सर, आज बाबा साहब की जयंती है और क्या कहेंगे, इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ? आज बाबा साहब की स्मृति में अंबेडकर महासभा का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। मुख्यमंत्री जी ने इसमें प्रतिभाग किया। बाबा साहब से हम सब ने प्रेरणा ली और आगे के लिए संकल्प लिया कि बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे सबको साथ लेकर चलने के लिए, सबका विकास करने के लिए हम लोग काम करेंगे। एक सवाल ये था कि दूसरे दल भी बड़ी धूमधाम के साथ ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर राजनीति का सिलसिला भी शुरू हो गया, इसको भी कहीं ना कहीं महसूस कर रहे होंगे। ये बिल्कुल स्पष्ट है, जहां एक और भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब को भारत रत्न देने का विषय हो, उनके जन्म से आदि के स्थान जुड़े हैं, पंचतीर्थ का विषय हो, कोई भी विषय हो, हमेशा बाबा साहब का अनुसूचित जाति जनजाति समाज के सम्मान के लिए, विकास के लिए काम किया। जो लोग आज राजनीति कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी बाबा साहब के जन्म स्थान महू में गए हैं। मैं चाहूँगा वहाँ प्रेरणा लें और देखें मोदी जी ने कितना बड़ा काम किया है उनकी स्मृति में। और जब आप मुख्यमंत्री थे तो आपने कोई ऐसा काम नहीं किया जो अनुसूचित जाति के विकास का हो या सम्मान का हो। उसके विपरीत भीमनगर, कांशीराम नगर, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कुछ बाबा साहब के नाम पे था, आपने उसको तोड़ दिया, काट दिया। जब आपके पास पावर थी तब आपने क्या किया, और आज पावर में नहीं है तब आपको बाबा साहब याद आ रहे हैं। ये तुलना सबके सामने है और इसमें केवल ढकोसला है समाजवादी पार्टी का और कुछ भी नहीं है। ये एक आखिरी सवाल था, असद इनकाउंटर को लेकर मायावती का भी ट्वीट आया और अखिलेश यादव ने भी बयान दिया कि भारतीय जनता पार्टी फेक इनकाउंटर कर रही है, स्वजातीय लोगों पर अगर मिट्टी में मिलाएं तो हम जाने, इस तरह का बयान उन्होंने मध्य प्रदेश में दिया। ऐसे अपराधी जिनका रिकॉर्ड है पुलिस के ऊपर हमला करने का, उमेश पाल हत्याकांड में हमने देखा, इन्हीं अपराधियों ने पुलिसकर्मियों को भी शहीद किया, उनको मारा। ऐसे अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जब प्रयास करती है तो पूरी तैयारी करती है, और अगर अपराधी पुलिस पे गोली चलाएंगे तो कानून भी अधिकार देता है कि अपनी रक्षा में पुलिस भी गोली चलाए। मुझे विश्वास है ये घटनाक्रम भी इसी प्रकार रहा होगा, क्योंकि ये अपराधी हमने आपने कैमरे पे देखा, सीसीटीवी पे देखा कि कैसे इन्होंने सड़क पे, चौराहे पे मर्डर किया और साथ साथ पुलिसकर्मियों को भी हत्या की। ऐसे लोगों के खिलाफ जब वो हमला करेंगे तो पुलिस हमला नहीं करेगी क्या? पुलिस भी जवाबी गोली चलाएगी और ऐसा ही हुआ है। आगे भी कार्रवाइयाँ होती रहेंगी सर ऐसी? मुझे लगता है ज़्यादातर अपराधी माफिया सुधर चुके हैं। किसी के मन में थोड़ा भ्रम था, अतिक यादव और उसके गैंग के मन में भ्रम आया था, ये भ्रम दूर कर दिया गया है। अब मुझे लगता नहीं कि किसी की ऐसी हिम्मत होगी, और अगर होगी तो उसके खिलाफ भी कानून यही काम करेगा। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना असीम अरुण जी को, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन अरविंद के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।